एक समय की बात है जब सूर्य और उत्तरी हवा के बीच में बहस छिड़ गई। उत्तरी हवा, जो कि घमंडी और जिद्दी थी, अपनी शक्ति का अनुग्रह दिखाते हुए बोली, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। उसकी प्रचंडता की बात सुनकर सूर्य ने नम्रता से उत्तर दिया, मेरे विचार में हर किसी में शक्तियां और कमजोरियां होती हैं। घमंड करना उचित नहीं है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। उत्तरी हवा पर इस नम्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने सूर्य को चुनौती देते हुए कहा, तुम्हारी बातों से मैं प्रभावित नहीं हुई, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी शक्तिशाली हूं। तो सूर्य ने उसे सीधा चुनौती दी, देखो धरती पर एक व्यक्ति है, उसके दुशाले को तुम हटा दो, फिर मैं मानूंगा कि तुम सबसे शक्तिशाली हो। उत्तरी हवा ने इस चुनौती को आसानी से लिया। उत्तरी हवा ने अपने घमंड में आकर प्रचंड रूप धारण किया। जैसे ही उसने जोर से फूंक मारी, धूल भरी आंधी चलने लगी, सूखे पत्ते, पेड़ और अन्य सामान उड़ने लगे। आदमी ने अपनी दुशाला को कसकर लपेट लिया। उसके सामने उत्तरी हवा की सारी शक्ति बेकार हो गई। हवा ने फिर से प्रयास किया, लेकिन मौसम ठंडा हो गया और आदमी ने अपनी दुशाला और कसकर लपेट ली। अब सूर्य ने अपना तापमान बढ़ाना शुरू किया। गर्मी से आदमी पसीना पसीना होने लगा। फिर अचानक आदमी ने अपनी दुशाला उतार दी। यह देखकर उत्तरी हवा शर्मिंदा हुई और उसे समझ में आया कि घमंड का कोई स्थान नहीं है। सूर्य की नम्रता और समझदारी ने उसे हराया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंडी व्यक्ति का सिर हमेशा नीचा होता है। वास्तव में सच्ची शक्ति हमारी विनम्रता में है, न कि दूसरों पर अपने बल का प्रदर्शन करने में। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं, तभी हम असल ताकतवर बनते हैं। कहानी की धारा हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने गुणों पर गर्व करते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर कोई अपनी क्षमता में अद्वितीय होता है।